हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगर कल सुबह तक मेरी आवाज़ बंद हो जाए तो शायद यही आखिरी सबूत बचे कि ये सब मेरा वहम नहीं था। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, न ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करने वाला आदमी था। मेरी जिंदगी बहुत सीधी थी। सरकारी क्वार्टर, सुबह की चाय, शाम को अखबार और दरवाजे के नीचे सरकती हुई डाक। सब कुछ उसी दिन बदला जिस दिन मेरे नाम एक खत आया, बिना भेजने वाले के पते के। कागज की सरसराहट, लिफाफा पुराना था, जैसे बरसों किसी संदूक में बंद रहा हो। कागज पीला, किनारे जले से और स्याही ऐसी जैसे अभी अभी लिखी गई हो। ऊपर मेरा पूरा नाम, वही स्पेलिंग जो सिर्फ मेरी माँ इस्तेमाल करती थी। तारीख लिखी थी, आज की। मैंने सोचा पोस्टमैन की गलती होगी, मगर अंदर जो लिखा था उसने मेरी उंगलियों में ठंड उतार दी। उसमें लिखा था कि आज रात मैं छत पर जाऊंगा, वहां खड़ा होकर नीचे गली की लाइट बुझते देखूंगा और डर के बावजूद वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं हंसा। डर को हंसी में उड़ा देना मेरी आदत थी। लेकिन उसी रात ठीक 11:47 पर जब मैं पानी भरने छत पर गया, नीचे गली की लाइट अचानक बुझ गई। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज, मेरे हाथ से बाल्टी छूट गई। खत की पंक्तियां दिमाग में गूंजने लगी। मैं तुरंत नीचे भागा और खुद को समझाया, इत्तेफाक है। अगले दिन दूसरा खत आया, वही लिफाफा, वही स्याही। इस बार लिखा था कि मैं पोस्टमैन से पूछूंगा, पर वो मेरी आंखों में नहीं देख पाएगा। दोपहर को जब पोस्टमैन आया, मैंने उससे पूछा। वो सिर झुकाकर बोला, साहब, डाक तो बस पहुंचाता हूं। उसकी आंखें सच में मेरी आंखों से बच रही थीं। कदमों की आहट। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि उसके थैले में सिर्फ मेरे ही लिफाफे थे। मैंने मोहल्ले वालों से पूछा, किसी के पास ऐसी डाक नहीं आती थी। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, कुछ खत जवाब नहीं मांगते, बस पहुंचते हैं। उसकी आवाज में डर था। उसी रात तीसरा खत आया। उसमें लिखा था कि मैं अब गिनती शुरू कर चुका हूं। किस चीज की गिनती, ये समझ नहीं आया। दिन बीतते गए। हर खत भविष्य का एक छोटा टुकड़ा खोल देता। कभी लिखा होता कि मैं गलती से माँ का नाम बोल दूंगा, कभी कि मैं आईने में अपना चेहरा देर तक नहीं देख पाऊंगा। और सब सच होता। आईने की खनखनाहट। आईना देखते हुए मुझे लगता जैसे मेरी आंखें किसी और की हैं। मैंने तय किया कि इन खतों को जला दूंगा। चौथे खत को मैंने गैस पर रखा। कागज सुलगने से पहले ही अंदर से स्याही रिसकर बाहर आ गई, जैसे खून। आग बुझ गई। उसी रात बिजली चली गई और अंधेरे में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरमराया। बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर राख का ढेर, उसी खत की। पांचवें खत में पहली बार किसी और का जिक्र था। लिखा था कि सामने वाले क्वार्टर की मीरा आंटी अब खिड़की नहीं खोलेंगी। अगले दिन मीरा आंटी की मौत की खबर आई। दिल का दौरा। मुझे उल्टी आ गई। क्या ये खत चेतावनी थे या फैसला? मैं पुलिस के पास गया। उन्होंने हंसकर कहा, किसी की शरारत होगी। मगर जब मैंने तारीखें और घटनाएं बताईं तो एक सिपाही चुप हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, साहब, हमारे थाने में भी कभी कभी ऐसी डाक आती है। वो आगे कुछ नहीं बोला। छठा खत सबसे छोटा था। तुम्हें याद आएगा। और सच में याद आया। बचपन का एक हादसा जिसे मैंने दफन कर दिया था। हमारे पुराने गांव में एक पोस्टमैन था, श्यामू काका। लोग कहते थे कि वो मृतकों के घर भी चिट्ठी पहुंचा आता है। एक रात मैंने मजाक में उसका थैला छीन लिया था और तालाब में फेंक दिया था। अगले दिन श्यामू काका नहीं मिले। तालाब के पास सिर्फ उसका थैला था। पानी की हल्की लहर
मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये उसी का बदला था? 7वें खत में लिखा था, तालाब सूखा है पर डाक चलती है। मैं गांव पहुंचा। तालाब सच में सूखा था। नीचे कीचड़ में मुझे पुराने लिफाफों के निशान दिखे, जैसे किसी ने बरसों से वहीं डाक छांटी हो। रात को गांव के स्कूल में रुका। दूर घंटी, आधी रात को घंटी बजी। दरवाजे के नीचे एक खत सरक आया। उसमें लिखा था कि अब कहानी मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो रोक सकता हूं। कैसे? जवाब अगली पंक्ति में था, डाक आगे पहुंचाओ। 8वें खत ने नियम बताए, हर खत किसी और तक पहुंचना चाहिए, वरना नाम मेरी तरफ लौटेगा। नाम किसका? उसी सुबह 9वां खत आया, मेरी माँ के नाम। मेरी सांस रुक गई। लिखा था कि अगर ये खत समय पर न पहुंचा तो माँ की यादें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। मैं भागा। बस, ट्रेन, जो मिला। माँ तक पहुंचा और कांपते हाथों से खत दिया। उन्होंने खोला, पढ़ा और मुस्कुराई। बोली, अच्छा हुआ याद दिला दिया। मुझे समझ नहीं आया। शाम तक वो सच में छोटी छोटी बातें भूलने लगीं, पर सुबह फिर ठीक, जैसे खत ने समय टाल दिया हो। अब हर दिन डाक आती, किसी के नाम, किसी के लिए। मैंने पहुंचाना शुरू किया। लोग पढ़ते, बदल जाते, कोई बच जाता, कोई टूट जाता। 10वां खत एक बच्चे के नाम था, जिसमें लिखा था कि वो सड़क पार नहीं करेगा, वो बच गया। 11वां खत एक आदमी के नाम था, जिसमें लिखा था कि वो घर नहीं लौटेगा, वो मर गया। मैं समझ गया, ये खत भविष्य नहीं बताते, उससे तय करते हैं। और मैं डाकिया बन चुका था। कदमों की गूंज। 12वें खत में मेरा नाम फिर आया। लिखा था कि मैं थक जाऊंगा। सच में थक गया था। नींद में भी लिफाफे दिखते। 13वें खत में लिखा था कि मैं नियम तोड़ूंगा। मैंने तोड़ा। एक खत मैंने नहीं पहुंचाया। उसी रात खबर आई, एक हादसा, वही नाम। अपराध बोध ने मुझे तोड़ दिया। मैंने ढूंढा, क्या कोई और भी है? पुराने रिकॉर्ड, पुराने पोस्ट ऑफिस। एक बंद कमरे में मुझे श्यामू काका का रजिस्टर मिला। उसमें नाम, तारीखें और एक आखिरी पंक्ति, जब बोझ भारी हो जाए किसी एक को चुनो। 14वें खत में लिखा था, चुनाव। 2 लिफाफे थे, एक माँ के नाम, एक मेरे नाम। समझ नहीं आया। माँ के लिफाफे में लिखा था, अगर ये पहुंचा तो वो सब भूल जाएंगी, दर्द नहीं रहेगा। मेरे लिफाफे में लिखा था, अगर ये पहुंचा तो मैं सब याद रखूंगा और डाक चलती रहेगी। मैं रात भर बैठा रहा। हवा सरसराती है। सुबह होने लगी। मैंने अपना लिफाफा खोला। उसमें बस एक लाइन थी, डाकिया कभी घर नहीं लौटता। मैंने माँ वाला लिफाफा नहीं दिया। वो धीरे धीरे भूलने लगी। मुझे लगा शायद यही दया है। लेकिन उसी शाम 15वां खत आया, किसी अजनबी के नाम। फिर 16वां। डाक रुकी नहीं। नियम टूटने का असर मुझ पर आया। मेरी यादें तेज हो गईं, हर मौत, हर चेहरा। दिनों बाद एक खत मेरे दरवाजे के नीचे आया, मेरे नाम, तारीख आज की। लिखा था कि आज रात मैं ये कहानी रिकॉर्ड करूंगा, और सच में कर रहा हूँ। लिखा था कि रिकॉर्ड खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक होगी। दरवाज़ा चरमराया। मैंने पोस्टमैन को देखा, वही चेहरा जो कभी तालाब के पास गायब हुआ था। उसकी आंखें खाली थी। उसने कहा, नहीं, बस हाथ बढ़ाया। थैले में आखिरी लिफाफा था। मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा है। शायद यही कि अगला डाकिया तुम हो। अगर तुम्हारे दरवाजे के नीचे कभी बिना पते का खत आए तो समझ लेना डाक आगे बढ़ चुकी है। और याद रखना, कुछ खत जवाब नहीं मांगते, बस पहुंचते हैं। मुझे लगा था कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डाक कभी आखिरी नहीं होती। रिकॉर्डिंग के बाद जब दरवाजे की दस्तक रुकी तो मैं देर तक वहीं बैठा रहा। हाथ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस भी किसी और की लग रही थी। सुबह हुई तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस वही पुराना थैला पड़ा था, भारी, चमड़े का, किनारों से उधड़ा हुआ।
जैसे बरसों से किसी कंधे पर टंगा हो। मैंने उसे उठाया। अंदर दर्जनों लिफाफे थे, सब बिना पते के। ऊपर सिर्फ नाम, कुछ नाम जाने पहचाने, कुछ बिल्कुल अजनबी। उसी पल मुझे समझ आ गया, पोस्टमैन चला नहीं गया था, उसने बोझ बस सौंप दिया था। कागज की सरसराहट। पहला नया खत मैंने नहीं खोला। डर था कि अगर पेखा पढ़ लिया तो फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन दिन ढलते ही सिर में अजीब सा दबाव होने लगा, जैसे किसी ने भीतर से यादें कुरेद दी हों। कानों में फुसफुसाहट थी, पढ़ो। मजबूरी में मैंने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि मैं शाम को चाय नहीं पीऊंगा। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर शाम होते होते हाथ अपने आप रुक गया। कप मेज पर ही रह गया। अगले खत में लिखा था कि मैं किसी को रोक सकता हूं अगर चाहूं। नाम था रवि, वही लड़का जो रोज एक्सप्रेसवे पर बाइक दौड़ाता था। खत कहता था कि अगर पहुंचा दिया गया तो वो उस रात घर रुक जाएगा। मैं देर तक सोचता रहा, फिर बाइक स्टार्ट की और उसके घर पहुंचा। माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने खत दिया। उसने पढ़ा। आंखों में डर आया और भीतर रवि को आवाज़ दी। उस रात एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। रवि नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद डाक हमेशा मौत नहीं लाती। दूर सायरन, लेकिन राहत टिकती नहीं। अगला खत किसी बुजुर्ग के नाम था। उसमें लिखा था, दर्द रुकेगा। मैंने दिया। अगले दिन उनकी मौत की खबर आई। लोग बोले, शांति से गए। क्या यही दया थी? मेरा मन टूटने लगा। मैं जज नहीं बनना चाहता था, लेकिन बन चुका था। दिन बीतते गए। मोहल्ले में लोग मुझे अलग नज़रों से देखने लगे, जैसे उन्हें पता हो। रात को जब मैं सोता, सपने में दरवाजे के नीचे लिफाफे सरकते रहते। कदमों की आहट। मैं जागकर उन्हें गिनता, कम नहीं होते थे। एक रात थैले में एक मोटा लिफाफा मिला। ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, नियम। अंदर एक पन्ना था, शामू काका की लिखावट में। लिखा था कि डाकिया जितना बचाएगा उतना ही ज्यादा खोएगा, और जब यादें बोझ बन जाएं, तब आखिरी खत खुद के लिए लिखना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो खत लिखता नहीं था। लेकिन उसी रात अनजाने में मैंने कागज उठाया। कलम अपने आप चली। लिखा मेरा नाम, लिखा तारीख, लिखा आज मैं किसी को नहीं चुनूंगा। सुबह वह खत मेरे ही दरवाजे के नीचे था। दरवाज़ा चरमराया। जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे भीतर कुछ टूट गया। यादें धुंधली होने लगी। मीरा आंटी का चेहरा, रवि की हंसी, माँ की आवाज़, सब दूर। दर्द कम हुआ, लेकिन साथ में इंसान होना भी कम हो गया। शायद यही आखिरी नियम था, या तो बोझ या खालीपन। अब मैं खत पहुंचाता हूँ बिना सवाल किए। कभी कभी किसी को बचा भी लेता हूँ, पर मुझे याद नहीं रहता किसे। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, उन्हें क्या पता। मैं बस हल्का हो गया हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो तो हो सकता है अगला लिफाफा तुम्हारे नाम का हो। जब आए तो एक बात याद रखना, डाक को रोका नहीं जा सकता, बस दिशा बदली जा सकती है। और जिस दिन तुम दिशा चुनोगे, उसी दिन कहानी तुम्हारी हो जाएगी।